One of the most common questions I come across is how to get round shaped butt, and the simple answer is स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपको एक ग्लूट्स को अच्छी शेप तो मिलती ही है, बट उसके साथ साथ आपके ग्लूट्स स्ट्रेंथन भी होते हैं, और स्ट्रॉन्ग ग्लूट मसल आपकी लोअर बैक को स्टेबलाइज करते हैं। तो इस वजह से आपको बहुत सारे दूसरे वर्कआउट्स लाइक स्क्वाट, डेडलिफ्ट, ये सब करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ग्लूट्स की एक्सरसाइजेज करने के लिए आपको 5, 6, 7 तरह के वर्कआउट्स नहीं करने पड़ते। आप किसी भी और मसल ग्रुप के साथ अगर 2 to 3 वर्कआउट्स ग्लूट्स के कंबाइन कर लेते हैं, इट विल बी मोर देन इनफ। सो वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड दिस इज सरगम गेरा, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 बेस्ट एक्सरसाइजेज टू हैव नाइस राउंड शेप बट। एंड ये एक्सरसाइज फीमेल्स एंड मेल्स सभी परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। First exercise is cable hip extension, but before that if you have not subscribed the channel please do it right now। और cable hip extension के लिए हम एक ankle strap यूज़ करेंगे जिसको हम पुली पे इस तरह से अटैच कर देंगे। Now you simply have to take a step back, but support के लिए आप मशीन को grab कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो आपकी वर्किंग लेग है जिसमें आपने ankle strap पहना हुआ है उसको आपको straight पीछे लिफ्ट करना है। You have to squeeze your glutes and come back to the starting position। But आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी अपर बॉडी मूव नहीं करेगी, it has to be stable, और वर्किंग लेग को स्ट्रेट रखना है so that आप अपने glutes को properly target and squeeze कर पाएँ। And since it is an isolation movement, तो यहाँ पे हम number of repetitions higher रखेंगे, which means 15 to 20. So 15 to 20 from one leg, 15 to 20 from other leg, which completes your one set. And total number of sets has to be 3 to 4. Second and one of my favorite exercise is weighted hip thrust. इसके लिए आपको बेंच पे अपनी अपर बैक को सपोर्ट करना है, और आपको एक कुशन की ज़रूरत पड़ेगी which you will keep here, and इसके ऊपर आप एक बार रखेंगे। एंड आप अपने पैरों को बहुत ज़्यादा आगे और बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रख सकते, नीज से थोड़ा सा आगे रखेंगे हिप विड्थ डिस्टेंस में, और यहाँ से आप अपने ग्लूट्स को मैक्सिमम लिफ्ट करेंगे और स्क्वीज़ करेंगे। और जब आप अपने ग्लूट्स को स्क्वीज़ करेंगे तो आपके नी पे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। इससे आपको अपने पैर कहाँ प्लेस करने हैं उसका भी आइडिया हो जाएगा। जस्ट गो बैक, लिफ्ट, स्क्वीज योर ग्लूट्स। बट आपको जो लिफ्ट करना है, विच मीन्स आपको जो थ्रस्ट देना है, वो ग्लूट्स की स्ट्रेंथ से देना है। और जब आपकी टेक्निक, पोस्चर सब कुछ सही हो जाए, देन ग्रेजुअली आप इसमें वेट इंक्रीज कर सकते हैं और आप इसमें हैवी भी लिफ्ट कर सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ रेपिटेशंस हैव टू बी 10 to 12 एंड सेट्स विल बी 3। थर्ड एक्सरसाइज इज केबल एबडक्शन, और इसमें भी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह एंकल स्ट्रैप को पुली के लोअर लेवल पे अटैच किया है। और केबल एबडक्शन के लिए यू विल स्टैंड स्ट्रेट, आपकी अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी, और आपको वर्किंग लेग को स्ट्रेट बिना नी बेंड किए साइड में लिफ्ट करना है, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करना है, एंड कम बैक टू दी स्टार्टिंग पोजीशन। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज यू कैन नॉट गिव अ जर्क टू योर लेग, आपको ग्लूट मसल की स्ट्रेंथ से उसको बहुत कंट्रोल्ड वे में लिफ्ट करना है। एंड सेकेंड इज आप अपनी अपर बॉडी को बेंड नहीं कर सकते, योर अपर बॉडी हैज़ टू बी स्टेबल एंड glutes have to work at their maximum। And again, since it is an isolation exercise, तो इसके भी हम number of repetitions higher रखेंगे, which means 15 to 20 from each leg, and number of sets will be 3. Fourth exercise is single leg split squat. It works on your entire lower body, but it is very effective in targeting those glute muscles. So उसके लिए आपको bench पे अपने एक पैर को इस तरह से elevated रखना है
और दूसरे पैर को ऑलमोस्ट 2 फीट दूर बेंच से आगे रखना है एंड देन यू सिंपली हैव टू बेंड योर नीज, गो डाउन एंड स्टॉप। जब आपका थाई फ्लोर के पैरेलल आ जाए वहीं से ही आपको वापस ऊपर आना है। स्क्वीज योर ग्लूट एंड देन गो डाउन अगेन। इनिशियली आपको बैलेंस बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट वंस यू आर एबल टू गेट द टेक्निक राइट, आप इसमें वेट्स भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली होल्ड द वेट इन वन हैंड। जिस लेग से आप नीचे जा रहे हैं उसके ऑपोजिट हैंड में आप वेट ग्रैब कर सकते हैं एंड यू कैन परफॉर्म द मूवमेंट। I am sure you will feel a great burn after this exercise, and you have to perform 10 to 12 repetitions with each leg and number of sets will be 3. Fifth exercise is squat hold abduction and this can act as a finisher exercise. और इसके लिए आपको किसी wall या machine के against squat position में hold करना होगा अपने आप को and your thighs should be parallel to the ground. And from this position you simply have to take both knees outwards. दोनों knees को बाहर की डायरेक्शन में लेके जाना है and then वापस लेके आना है and you have to keep going like this. बट आपको अपने ग्लूट मसल पे फोकस करना है और कंटिन्यूसली इसको परफॉर्म करना है. And since this is a free weight exercise, you have to perform higher number of repetitions. And by higher I mean 30, 35, 40. Those many number of repetitions. And you just have to do 2 sets as this is a finisher one. And the number of repetitions should be, as I told you, they have to be way higher than other exercises. And you will feel a great burn in your glutes after doing this one as well. So this was today's video. I hope you like it. And as I said in the starting of the video, आप इन 5 exercises में से कोई भी 2 से 3 exercises किसी भी muscle groups के साथ combine कर सकते हैं. Let me know in comments what else do you want to see on channel and keep loving like this. Thanks for watching and I'll be back with next video very soon. And as I always say, follow your passion, follow your dreams and stay fit.